ये प्रपोज किया है सर एक पिच बनी 7 लाख छड़ भी होना नहीं ये 16 लाइटां लैनियां क्योंकि सानूं ओकेजन पर जरूरत नहीं सारी डे एंड नाइट टूर्नामेंट होंदी है तो इं ज़्यादा फायदा कोई नहीं इत्थे शराबियां घर हो जाना करना 72 वो पहले बीएनजीएस वाले होया वीडियो किसने लिखी है बटन वापस करो अपना आज हमारे जंगलोट के वासियों के लिए बड़ा खुशी का मुकाम है कि जहाँ जो प्ले ग्राउंड है काफ़ी अच्छा डेवलप हुआ है। पहले ये सारा हमारे डीडीसी के जो वाइस चेयरमैन उन्होंने काफ़ी इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और पिछले को 2 महीने पहले हम एक टूर्नामेंट में आए थे और तभी बच्चों ने ये डिमांड रखी थी कि यहाँ इसको थोड़ा और डेवलप करने की ज़रूरत है। क्रिकेट की पिच बननी चाहिए, लाइटें लगनी चाहिए और कहीं ना कहीं हमारे डीडीसी के जो वाइस चेयरमैन उन्होंने अपने माइंड में रखा था और जब भी हमें मौका मिला इन्होंने उसको रखा इसमें प्लान में और आज 9 लाख रुपए के काम से ये इसका उद्घाटन किया है। और मुझे लगता है कि जो लोग बच्चों की डिमांड थी, यहाँ काफ़ी टूर्नामेंट्स होते रहते हैं और मतलब एक अच्छा बच्चों के लिए बड़ा, शाम को बच्चे जो प्रैक्टिस करते हैं आर्मी में जाने के लिए, बाकी जगह जाने के लिए, वो भी शाम को जहाँ खेलते हैं और इस फैसिलिटी से मुझे लगता है बड़ी उनको सहूलत मिलेगी। और सर युवाओं को कितना फ़ायदा मिलेगा, जो युवा नशे की ओर जा रहे हैं उनको क्या संदेश रहेगा आपका? बिल्कुल, मैं आपने भी पिछली बार कवर किया था कि जहाँ कितनी टूर्नामेंट और मेरे ख्याल में महीना चलता है टूर्नामेंट और बच्चों में काफ़ी मशहूर है ये ग्राउंड और इस ग्राउंड को जितना डेवलप करने की ज़रूरत थी मुझे लगता है उसकी तरफ हमने ये कदम उठाया और कहीं ना कहीं बच्चों में एक स्पोर्ट्समैनशिप का जज्बा बढ़ेगा, बुरी आदतों से बचेंगे और पढ़ाई भी अच्छी करेंगे क्योंकि एक स्वस्थ बच्चा होगा उसकी पढ़ाई भी अच्छी होती है, वो अच्छा अपनी लाइफ में कर पाता है। तो हमारी यही कोशिश है हमारी सभी टीम की कि जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर हम बढ़ाएं जगह जगह। आपने पिछले दिनों कवर किया था कि हमने पटेल नगर प्राइमरी स्कूल में एक वो बैडमिंटन कोर्ट का रखा था, उसके साथ साथ वॉलीबॉल कोर्ट का रखा था वहाँ परमोरा में। तो कोशिश यही है कि बच्चों को नई चीज़ें मिले इस तरीके की और भी जहाँ जहाँ में मौका मिलेगा। अभी तो ख्याल में है वहाँ भी प्ले ग्राउंड की मेरी तजवीज़ है कि वहाँ भी प्ले ग्राउंड करेंगे, नगरी वाला स्टेडियम है उसको भी और अच्छा वर्क करेंगे। तो सारे जो प्रयास लगे हुए और बोलते हैं हम सारी टीम जो कामयाब होगी अपने प्रयासों में। इन्हीं शब्दों के साथ मैं दोबारा जंगलोट वासियों को मुबारकबाद देता हूँ और ख़ास करके उन नौजवानों को जो यहाँ खेलते हैं। आज पूरे जंगलोट तीनों पंचायतों के लिए, जंगलोट ही नहीं 1-2 और पंचायतें इसके साथ जुड़ती हैं, 5-6 पंचायतों को ये मुबारक का दिन है क्योंकि ये सेंटर में ग्राउंड है सब पंचायतों के बीच में और बहुत पुराना ग्राउंड है। तो इसको आहिस्ता हमने अब शेप दी थी। अब एक बार यहाँ हमारे छोटे भाई बच्चे टूर्नामेंट करवाते हैं तो उस टूर्नामेंट में हमें बुलाया, एमएलए साहब आए थे, आने की पूरी हमारी टीम, कप्तान साहब थे, मैं, मैनेजर साहब, हमारे नायब सरपंच साहब। तो इन्होंने डिमांड रखी कि यहाँ लाइटनिंग चाहिए और इसको लेबलिंग करना है और क्रिकेट की पिच चाहिए और एक शेड भी चाहिए कि सामान रखने के लिए। तो जब प्लान बनने लगा तो एमएलए साहब का मैं धन्यवाद करता हूँ कि बैठ के जब हमने तो प्लान बनाया और 9 लाख रुपया मेन काम, तीनों पंचायतों का मेन काम ये हमने इसको रखा, प्रेफरेंस दी क्योंकि बच्चों का भविष्य है, ग्राउंड के साथ बच्चों का भविष्य जुड़ा है। यही बच्चे हमारे आगे जाके वो देश का नाम, हमारे गांव का नाम, कठुआ का नाम रोशन करेंगे। तो हमने इन बच्चों के कहने पे इस काम को प्राथमिकता दी है और मैं एमएलए साहब का भी बड़ा आभारी हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ कि इन्होंने भी पूरे माइंड में रखा था। तो उन्होंने जब बैठ के हमने बात की तो इन्होंने तुरंत कहा कि वाकई वो बच्चों ने एक डिमांड की है, उस डिमांड को पूरा करना है। तो बड़ी अच्छी बात है। अब ऐसे ग्राउंड्स जितने पिछले दिनों हमने 4-5 अभी 3 दिन पहले एमएलए साहब, मैं, हम साहब, एक पूरी टीम थी। तो एक बहुत बड़ी बात है कि गवर्नमेंट स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में तो चलो करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट बनाना, तो हमने 3-4 एक ही दिन में
3-4 गवर्नमेंट स्कूलों में इनागुरेशनें की हैं और उत्साह देखा मैंने। छोटे छोटे बच्चे इतने खुश थे कि वो कोड देख के, तो वही बच्चे वहाँ अच्छा करेंगे, अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। तो मैं यही एक बार फिर मैनेजर साहब हैं, जहाँ हमारे नायब सरपंच, जितने भी हमारी टीम, CPO साहब अनिल जी, हमारे जहाँ पवन जी हैं, कप्तान साहब, हमारे मंडल प्रधान हैं नीलम जी हैं, सबका मैं धन्यवाद करता हूँ कि एकजुटता के साथ हम सब मिलके ऐसे ही गांव के लिए, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, पूरे कठुआ के लिए हम काम करें और इन्हीं कामों से हमारा शहर, हमारा कठुआ जो आगे जाएगा। और विकसित भारत जो सपना लिया है मोदी साहब ने कि 2047 को विकसित भारत, तो यह दिखता है, ये जो डेवलपमेंट है ये विकसित भारत की ओर लेके जा रही है। तो हम मोदी साहब का भी धन्यवाद करते हैं, भारत सरकार का भी, को खेलों के ऊपर प्राथमिकता देते हैं। तो MLA साहब जितने हम सब आए मिलके एकजुट होकर काम करें। मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप आए। खुशी का दिन है कि हमारे माननीय विधायक डॉक्टर भारत भूषण जी और हमारे DDC के वाइस चेयरमैन रघुवंश सिंह बबलू जी, इन दोनों ने एक दिमाग में रखा। अगर 2 महीने पहले हमने सब ने मिलके एक इनके सामने डिमांड रखी थी कि यहाँ पे लाइटनिंग की प्रॉब्लम है, लेवलिंग की प्रॉब्लम है और बरसात में लोगों को बैठने के लिए शेड की ज़रूरत होती है। तो 2 महीने के अंदर अगर नेता ऐसे ही हों तो मेरे ख्याल में एक खुशकिस्मती होती है लोगों की भी कि ऐसे नेता अगर मिलजुल के काम करें और बड़ी जल्दी काम करें। तो मैं सभी जंगलोट तीनों पंचायतों की तरफ से माननीय विधायक जी का और माननीय रघुवंश सिंह बड़े भाई जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने बड़ी जल्दी ही हमारी समस्या का समाधान किया। इसी साथ धन्यवाद।